Hey guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Monsoon MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are preparing for SNAP 2023 exam because in this video, I'm going to have a detailed analysis on SNAP 2022 exam because there are many students who are going to prepare for the SNAP first time and काफी लोगों को आइडिया नहीं होता है. तो guys, मैं मेनली स्लॉट वन की बात करने वाला हूँ. मेन मोटिव क्या है ज्यादा वीडियो बनाने का कि आपको सारे सेक्शंस के बारे में आइडिया लगेगा कि स्नैप में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, टाइप इन द सेंस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए थे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अपने कुछ इनसाइट्स देने वाला हूं आपको कि आपको कैसे पढ़ना है, कि क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए स्नैप को प्रिपेयर करने के लिए. ठीक है, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर वे में करोगे आप, सारे टॉपिक्स पे लेके चलोगे तो अच्छे से हो जाएगा. तो हम लोग यहाँ पे काफी बातें करने वाले हैं guys. इस टाइम पे काफी लोग होंगे जो स्टार्ट कर रहे होंगे अपनी अनमैट स्नैप प्रिपरेशन, तो उनको काफी हेल्प मिलेगी. गाइस वीडियो को लाइक कर देना, लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाएगा, काफी लोगों की हेल्प हो जाएगी. एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा बिकॉज हम लोगों के चैनल में कम से कम 300 प्लस कंटेंट बेस्ड वीडियोस हैं जो आपको एग्जाम्स को क्रैक करने में हेल्प करेंगे. चलो गाइस देख लेते हैं. गाइस हम लोग का एनमैट स्नैप एंड कैट का व्हाट्सएप ग्रुप है. ये ग्रुप काफी एक्टिव है. इसमें डेली 6 से 7 क्वेश्चन पोस्ट करते हैं हम लोग. तो इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, आप देख लेना. तो गैस आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं स्नैप के पेपर पैटर्न की, कि स्नैप का पेपर में होता क्या है. तो गैस स्नैप पेपर में 3 सेक्शंस होते हैं. इंग्लिश मतलब जनरल इंग्लिश हो गया, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, एंड क्वांट्स डीआई एंड डीएस हो गया. तो गैस 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आते हैं, 1 मार्क्स ईच. 25 क्वेश्चन ऑफ एलआर एंड 20 क्वेश्चन ऑफ क्वांट्स. टोटल गैस 60 क्वेश्चन होते हैं एंड यू गेट 60 मार्क्स 60 क्वेश्चन. एंड टाइम जो आपको मिलता है 60 मिनट्स मिलता है. 1 घंटे में 60 क्वेश्चन करने होते हैं. ठीक है, तो ये आपका रहता है पैटर्न. यहाँ पे कोई भी सेक्शन में आप कभी भी जा सकते हो, मतलब कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है. ठीक है, और नेगेटिव मार्क्स होता है 1/4. ठीक है, 1/4 इज नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पे. तो गाइस ये ब्रीफ ओवरव्यू है उसका. अब गाइस देखो स्नैप ऐसा एग्जाम है ना, स्नैप में क्या है कि स्नैप पेपर कोई बहुत टफ नहीं देता है, डिपेंड करता है डिफिकल्टी. बट स्नैप इज नोन फॉर वेराइटी. स्नैप क्या करता है कि स्नैप अगर 20 क्वेश्चन भी दे रहा है क्वांट्स के, तो वो यही चाहता है कि वो कोई चैप्टर छोड़े ना, वो सबसे दे क्वेश्चन. ठीक है, तो स्नैप का जो सिलेबस की अगर बात करें, स्नैप का सिलेबस सबसे ज्यादा वाइड है. मतलब मैं मानता हूँ कि अगर आपने स्नैप की प्रिपरेशन करी हुई है, ठीक है, तो आप सारे नॉर्मल एग्जाम्स आराम से क्रैक कर लोगे. बिकॉज वो अगर 20 क्वेश्चन दे रहा है तो वो चाहेगा अर्थमेटिक के भी हो, अलजेब्रा के भी हो, हाइट्स एंड डिस्टेंस भी हो, बाइनोमियल भी हो, सब कुछ देना चाहता है वो. उसका शुरू से ही रहा है. सेम फॉर लॉजिकल रीजनिंग, सेम फॉर वीआरसी. तो ये एक पैटर्न रहता है. इस वजह से ऐसा नहीं कि पेपर हमेशा टफ ही आता है, वैरायटी रहती है. वो लोग टफ इसलिए करते हैं पेपर को, टफ कर टफ कैसे करते हैं पेपर, टफ करते हैं वैरायटी देके. मतलब वो अर्थमेटिक के मान लो 5 ही क्वेश्चन दे देंगे टफ वाले. ठीक है, आप बहुत अच्छे से अर्थमेटिक करके गए हो तो आप नहीं कर पाओगे बिकॉज काफी टफ दिए हैं. और मान लो आप ग्राफ्स छोड़ के गए हो या हाइट्स एंड डिस्टेंस पढ़ के नहीं गए, उन्होंने हाइट्स एंड डिस्टेंस के बहुत ईजी क्वेश्चन दे दिए. तो आप क्या करते हो, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के जाते हो, उससे टफ क्वेश्चन आ गए. और जो इजी इजी टॉपिक्स होते हैं वो पढ़ते नहीं, जो अनकॉमन टॉपिक्स होते हैं, बाइनोमियल थ्योरम, हाइट्स एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब. तो स्नैप इसी तरह पेपर टफ करता है जनरली. जो सब लोग पढ़ रहे हैं उसको टफ दे देगा, जो कोई नहीं पढ़ता उसको इजी देता है. इसीलिए आपको हर टॉपिक को ऐसे पढ़ना है. अगर मैं बात करूँ पॉइंट्स की, आपको 20 के 20 अगर आपको ढंग से स्कोर करना है तो आपको हर टॉपिक को ऐसे पढ़ना होगा कि 20 के 20 क्वेश्चन उसी टॉपिक से आ जाए तब भी आप कर लो. तो आपको सारी वैरायटी करनी होती है. इन शॉर्ट, जितने अच्छे से आप परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हो, उतने ही अच्छे से आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, उतने ही अच्छे से ग्राफ्स पढ़ना है, उतने ही अच्छे से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़ना है. तो गाइस ये मेन चीज होती है यहाँ पे जो करनी होती है. अब गाइस बात करते हैं एनालिसिस की. ठीक है, तो क्वांट सेक्शन का एनालिसिस आपका देखो, 20 क्वेश्चन थे. गाइस आप लोग बोलते हैं अर्थमेटिक का बहुत वेटेज होता है, डेफिनेटली बहुत वेटेज होता है. कई कई एग्जाम में तो 50% क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब 20 में 10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं. बट यहाँ पे अर्थमेटिक के, जिसमें लोग सबसे ज्यादा डिपेंड होते हैं, उसके सिर्फ 6 क्वेश्चन थे. और दूसरी बात, इन्होंने 6 क्वेश्चन भी इतने डिफिकल्ट दिए थे ना कि 6 में से आप 1 या 2 क्वेश्चन कर पाते. बाकी देखो अलजेब्रा के 4 क्वेश्चन आ गए. अलजेब्रा से डरते हैं लोग. ज्योमेट्रिक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लॉग. डीआई के इस बार 2 सेट आए, 2 क्वेश्चन आए थे, सेट नहीं, 2 क्वेश्चन आए थे इंडिपेंडेंट, टेबल बेस्ड, बहुत टफ नहीं थे. नंबर्स का आया था एलसीएम एचसीएफ पे. ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन आ गए थे. कई बार लोग सोचते हैं ज्योमेट्री आएगी नहीं. हाइट्स एंड डिस्टेंस आगे से, जबकि कितना अनकॉमन टॉपिक है. मैट्रिक्स बेस्ड पे यूनिक क्वेश्चन आ गया था. ठीक है, 1 क्वेश्चन. पीएनसी प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन आ गए. तो आप सोचो उन्होंने अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, नंबर्स, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ सब कुछ दिया उन्होंने, थोड़ा थोड़ा. इवन हाइट्स एंड डिस्टेंस दिया और कुछ यूनिक दिया. तो गाइस यू नेवर नो क्या हो जाए. अभी 6 क्वेश्चन आए, क्या पता स्नैप 2023 में 10 क्वेश्चन आ जाए इसके, और क्या पता 2 ही क्वेश्चन आए. ऐसा भी हो सकता है कि इस बार 4 क्वेश्चन आए. जैसे अलजेब्रा में 4 क्वेश्चन थे, स्लॉट 2 में अलजेब्रा में 1 क्वेश्चन या एक भी क्वेश्चन नहीं. ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है. क्या पता इस बार स्नैप 2023 में अलजेब्रा के 9 क्वेश्चन आ जाए. तो ऐसा हो चुका है.
तो गैस जो लोग पूछते हैं ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नाम की कोई चीज होती है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है मेनली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। बिकॉज आप क्या करते हो, आप जनरली पिछले साल के पैटर्न देख के जाते हो। पिछले साल के पैटर्न देख के नहीं जाना है सबको, मतलब देखना है उसको आइडिया के लिए, बट उस पर डिपेंड नहीं रहना है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि अलजेब्रा के 4 क्वेश्चन आए तो 4 ही क्वेश्चन अगली बार के हैं। ठीक है, हो सकता है पीएनसी प्रोबेबिलिटी के 6 क्वेश्चन आ गए, वो कुछ भी कर सकता है। तो आपको बस सिंपल से, अगर आपको ये रिग्रेट नहीं करना एग्जाम से निकलते टाइम कि यार ये पढ़ लेते तो हो जाता, तो ऐसे रिग्रेट करो ही मत। सब कुछ पढ़ के जाओ। वो अलग बात है जो आपको बहुत टफ लगता है, उसको आप चाहे बेसिक्स ही पढ़ो, बट पढ़ के सब जाओ। पूरा पूरा छोड़ो मत गाइस, सारी वैरायटी करके जाओगे हो जाएगा। और वैसे भी स्नैप या नॉन टेट एग्जाम्स खुद क्वेश्चन नहीं बनाते हैं जनरली, वो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन इधर उधर से चेंज करते हैं वैल्यूज, तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड दिख जाते हैं। अच्छी बात यही है नॉन टेट एग्जाम्स की, कि आप अगर सारी वैरायटी करके जा रहे हो ढंग से तो आपका आराम से एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है गाइस, अगर बात करें लॉजिकल रीजनिंग की, तो यहाँ पे भी वही चीज, सेम चीज है, वैरायटी। अभी को इस बार उन्होंने क्रिटिकल रीजनिंग फोकस कर दिया। स्टेटमेंट assumptions हो गया, कॉज एंड इफेक्ट हो गया, लीनियर अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, ये आपके 5 क्वेश्चन यही हो गए। ठीक है, फिर आपका क्या हो गया, स्टेटमेंट आर्गुमेंट हो गया, 2 क्वेश्चन, ये 7 क्वेश्चन हो गए। आप कह दो कितना ज्यादा हो गया, 5 क्वेश्चन ये, 6 7 8 9, 9 क्वेश्चन आ गए क्रिटिकल रीजनिंग के 25 में से। ऐसा कभी नहीं हुआ जनरली, पहले इतना नहीं हुआ। पहले 4 5 क्वेश्चन आते थे, और क्रिटिकल रीजनिंग अलग से भी है 2। गैस बहुत बड़ी बात है, 11 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग है, जो कि काफी यूनिक चीज थी इस बार इन्होंने करी है। ठीक है, तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। 25 में से 11 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग के, ऐसा एनमैट में होता था। और पिछले साल ऐसा नहीं था पिछले। और जब भी इनको लॉजिकल रीजनिंग टफ करनी होती है ना गाइस, ये लोग क्रिटिकल रीजनिंग को पकड़ते हैं। तो क्रिटिकल रीजनिंग इज काइंड ऑफ रीडिंग हैबिट, आपको लॉजिक लगाना है, तो काफी लोग गलत कर देते हैं क्रिटिकल रीजनिंग में। इस वजह से ये एलआर भी टफ हो जाता है। ठीक है, फिर गाइस देखो कैट का टॉपिक आ गया, बाइनरी लॉजिक आ गया, ट्रूथ एंड लायर आ गया, ब्लड रिलेशन कोड तो कॉमन है, पढ़ना ही पड़ेगा, कोडिंग डिकोडिंग, क्लॉक्स, कैलेंडर्स। क्लॉक्स ही आपका है, कैलेंडर्स नहीं है इसमें, ठीक, कैलेंडर्स नेक्स्ट स्लॉट में आएगा। सैलोजिज्म के 2 क्वेश्चन आ गए, नंबर लेटर वर्ड सीरीज 5 क्वेश्चन। अब नंबर लेटर सीरीज में गाइस काफी लोग फंस जाते हैं, देखने में छोटा लगता है, बट मैं मानता हूँ कि अगर आपको 10 15 सेकंड में लॉजिक नहीं मिल रहा है तो आप छोड़ो उसको। काफी लोग सोचते हैं इजी कर लेते हैं, छूट जाता है आपका। इनपुट आउटपुट का 1 क्वेश्चन आया था। तो गाइस आप देखो कि यहाँ पे भी हर वैरायटी आती है, और ऐसा नहीं कि इस स्लॉट में जो आया अगले स्लॉट में सेम ही आया हो। अगले स्लॉट में कैलेंडर्स के 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो होता रहता है। तो वही चीज है, आपको हर एक वैरायटी को बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है आपको। मतलब आप क्रिटिकल रीजनिंग के हर एक टॉपिक से, हर एक वैरायटी से 50 50 100 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ कम से कम। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो वही चीज है कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना, डिटेल में पढ़ना, सही टाइम पे स्टार्ट करना। अब स्नैप में लोग प्रिपरेशन, स्नैप में लोग मजाक समझते हैं। स्नैप में लोग सोचते हैं अक्टूबर सितंबर में स्टार्ट करेंगे हो जाएगा। जितना लेट स्टार्ट करोगे उतनी प्रोबेबिलिटी आपकी कम होगी। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सितंबर में करोगे तो होगा नहीं, आपको डिपेंड करता है आपको कितनी नॉलेज है। बट जल्दी स्टार्ट करोगे तो टारगेट रखो ज्यादा। अगर टारगेट 99.5 से नीचे होना नहीं चाहिए स्नैप में, अगर वाकई ऐसे अभी जाना है तो। 98 प्लस अभी कॉल आ जाती है, बट स्टिल कन्वर्ट करने का। तो गैस आप देखो, लॉजिकल रीजनिंग में काफी वैरायटी आई हुई, इसमें गैस 25 क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं वर्बल की। वर्बल में आपका सेंटेंस विद नो ऑब्जेक्ट, पोयम का 1 क्वेश्चन आ गया था। ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस 1 क्वेश्चन, preposition, प्रीफिक्स, मॉडल वर्ब से 3 क्वेश्चन। तो गैस ये पूरा ग्रामर पार्ट है एक तरह से, 3 4 5 6 7। ठीक है, करंट स्पेलिंग 1 क्वेश्चन, कंपाउंड वर्ड्स कितने बार यूट्यूब में बनाया मैंने वीडियो, 2 क्वेश्चन थे। टेंस 1 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन ग्रामर के हो गए। फिर इन द ब्लैंक्स की तरह से वोकैब वाला ही पार्ट होता है, जितनी अच्छी वोकैब होगी उतने अच्छे से फिर इन द ब्लैंक्स करोगे आप। सिनोनिम्स 1 क्वेश्चन। ठीक है गाइस, कभी कभी तो और वैरायटी देता है, मतलब इडियम्स भी दे देगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी दे देगा, कंपाउंड वर्ड्स भी दे देगा। ठीक है, सब कुछ दे देता है। तो यहाँ पे भी बहुत वैरायटी होती है। ठीक है, आपको सब कुछ करना होता है। वीआर में अगर देखो 2 चीजें होती है मेनली, वर्बल एबिलिटी होती है, जहाँ पे आपका ग्रामर पैराजम्बल्स वगैरह आता है, और एक वोकैब पार्ट होता है, वोकैब पार्ट रटने वाला होता है, लाइक इडियम्स, फ्रेजेस हो गया, कंपाउंड वर्ड्स, कैंगारू वर्ड्स। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, इस तरह की जितना होमोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सब हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे वैरायटी है, और गाइस ये काफी स्कोरिंग होता है। बस थोड़ा सा आपको सही टाइम पे स्टार्ट करना होता है। अब स्नैप के 10 दिन पहले आप वोकैब रट रहे हो, फिर आपको जाना है एसआईबीएम होने, ऐसा नहीं होती चीज। तो गाइस ऐसा मत सोचो कि कैट ही सब कुछ है, स्नैप का लेवल ईजी नहीं है, कंपटीशन काफी है। और एसआईबीएम पुणे आज की डेट में ओल्ड टाइम के बराबर हो गया एक तरह से। 25 लाख का एवरेज पैकेज दे रहा हो, जेन्युइन नहीं है, क्योंकि बैच साइज छोटा है, 180 का बैच साइज है। ठीक है, तो वो चीजें यहाँ पे। तो गैस डेफिनेटली बेस्ट कॉलेज है, स्नैप को अच्छे से फोकस करो। 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं आपको, ढंग से स्ट्रक्चर में सही टाइम पे स्टार्ट करोगे तो कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, इस बार हम लोग यहाँ से 120 प्लस एसआईबीएम इसकी स्पेशलिटी कॉल्स थी। ठीक है, तो ये गैस पैटर्न है।
गए थे वो मेन चीज ये है कि काफी लोग गलत तरह से पढ़ते हैं, काफी लोग रैंडम वेबसाइट से पढ़ना शुरू कर देते हैं, काफी लोग बिना पढ़े मॉक देना शुरू कर देते हैं, तो ये सब रॉन्ग है। स्ट्रक्चरल प्रिपरेशन का वो नहीं, साइन नहीं है। आपको मॉक्स के पीछे नहीं भागना है, आपको स्टार्टिंग में ढंग से सारे चैप्टर्स को प्रॉपर वे में करना है, उसके बाद आपको आना है। अगर आप इस ढंग से पढ़ना चाहते हो, एनमैट स्नैप प्रिपरेशन करना चाहते हो, इन दैट केस यू कैन चेक आउट अवर एनमैट स्नैप कोर्स। इसको मैं बोलता हूँ गारंटीड कोर्स है। इसका रीजन क्या है कि हम लोग की जो क्लासेस होती हैं लाइव जूम पे, उसमें हम लोग कुछ छोड़ते ही नहीं है। हम बाहर के लिए कुछ नहीं रखते, हम चाहते हैं सब कुछ क्लास में ही होता है। और दूसरी बात, हम लोग पढ़ाते हैं सारी वैरायटी है, और हर चैप्टर को एक्सट्रीमली डिटेल में पढ़ाते हैं। जितना इंपॉर्टेंट मेरे लिए अर्थमेटिक उतनी इंपॉर्टेंट पीएनसी प्रोबेबिलिटी है। लास्ट ईयर पीएनसी प्रोबेबिलिटी की टोटल 14 क्लासें होती, 14 आवर्स ऑफ पीएनसी प्रोबेबिलिटी होती, क्योंकि हमको पता है कि हम जितना कराएंगे उसके बाहर से दे ही नहीं सकता, उसके हमको छोड़ दे ही नहीं। क्योंकि सेम फॉर एलआर, सेम फॉर बीए, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स की 9 क्लासें हुई। तो एक एक्सट्रीमली डेडिकेटेड कोर्स है एनमैट स्नैप का, ठीक है, क्यूरेटेड फॉर नॉन कैट एग्जाम्स ओनली। प्राइसिंग उसकी ऐसी, एक्चुअली प्राइसिंग कुछ है ही नहीं। 6500 में आपको खाली शायद जीडीपीआई जो होता है, इसमें जीडीपीआई मॉक्स में इंक्लूडेड है। एनमैट स्नैप के मॉक्स ही 2200 के हैं। जीडीपीआई अलग से आप लोगे कहीं पे भी, एनमैट स्नैप का विद एसओपी एंड ऑल, आपको 3 से 4 हजार से कम नहीं पड़ेगा। तो जीडीपीआई प्लस मॉक्स मिला के, तो गाइस हम लोग का बैच 23 में को स्टार्ट हुआ था। हम लोग का 2 या 3 दिन बाद इसका बैच क्लोज हो जाएगा, बिकॉज अब टाइम नहीं है। ठीक है, हम लोग की बैच की लिमिट भी होती है कि लाइव क्लास में 40 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। मतलब अगर 100 बच्चे एनरोल कर रहे हैं, तो 40 बच्चे करीब लाइव क्लास में आते हैं, ऐसा बैटर है। तो गाइस 1-2 दिन में एनरोलमेंट क्लोज हो जाएगा। तो वाकई सीमैट रिजल्ट का वेट था, जो लोग सीमैट रिजल्ट हो चुका है जिनका, जैसा है डिसाइड कर लो एंड यू कैन स्टार्ट। बाकी आप जैसे बोल रहा हूँ एग्जैक्टली वैसे पढ़ोगे तो कोई रोक नहीं पाएगा आपको, आराम से। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको सारे नॉन कैट एग्जाम्स देने हैं, एनमैट स्नैप के अलावा सी मैट सीईटी ये सब, तो ये बेस्ट ऑप्शन है नॉन कैट कोर्स। इसमें आपका सारे एग्जाम, सबकी टेस्ट सीरीज, सबका जीडीपीआई, सब सारे कोर्सेज अगले साल तक कवर्ड है। प्राइसिंग इसकी एक्चुअली में कुछ नहीं, इसका प्राइस कम से कम 17 से 18 हजार होना चाहिए। बिकॉज सारे एग्जाम से अगर मॉक्सी आप ले लो, तो आपको मॉक्सी 5 से 6 हजार ही पड़ेंगे। या पर 10,000 का कोर्स है, बैच 23 उसका भी स्टार्ट है। ठीक है, तो नॉन कैट में हम लोग पहले एनमैट स्नैप से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि नॉन कैट में क्या है कि आपका सिलेबस सेम होता है। आपने एनमैट स्नैप का अगर कोर्स पूरा कर लिया तो आपका नॉन कैट हो जाएगा। बस मॉक जीडीपीआई वगैरह सब रहेगा। और नॉन कैट एग्जाम से फ्लेक्सिबिलिटी क्या मिलती है कि जो जो बैच स्टार्ट होते आता है, आपको सब में एलिजिबिलिटी होती है, आपको रोका नहीं जाएगा किसी चीज में। और इसमें आपका एमबीए सीईटी 2024 कोर्स भी इंक्लूडेड है। अलग से एमबीए सीईटी का ही कोर्स 65 मिनट का आएगा। ठीक है, गैस आप लोग काफी पैसे फॉर्म्स में देते हो, तो सही टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट करो। काफी लोग 30-30, 40-40 हजार रुपए फॉर्म्स में लगा देते हैं, बट बहुत ही रैंडम में पढ़ते हैं, और तभी आप लोग रिपीट करते हो। ठीक है, बाकी गैस अभी रिजल्ट आया सीमैट का, 99.98 हाईएस्ट है रवीश का। आप देख सकते हो 99.93, 99.93, बहुत अच्छे रिव्यूज आए हुए हैं लगातार, कल परसों से रिव्यूज आए रहे हैं। आप आराम से पॉज करके बोलो 100% टाइप वन कैन इजिली स्कोर आफ्टर कवरिंग योर क्लासेस, क्योंकि हम लोग कुछ जब छोड़ेंगे बचेंगे नहीं कुछ। ठीक है, इतने सारे रिव्यूज आए हैं कि मतलब डेली आते ही रहते हैं। इसी बंदे का, रवीश का ही 335 आया था, फिर स्कोर पे इसी का 11th रैंक आया है, जिसका दिखाया था 99.98। ठीक है, बाकी गाइस 99.87 स्नैप में, 99.84 स्नैप में, 99.94 स्नैप में स्लॉट 3। बहुत सारे रिव्यूज आते रहते हैं। ठीक है, गाइस काफी लोग रिग्रेट करते हैं बाद में। ठीक है, बहुत बड़ी गलती कर दी सर, तो इस तरह के रिव्यूज आते रहते हैं, रिग्रेट मैसेज आते रहते हैं। ठीक है, वो चीज़ है। बाकी गाइस रिजल्ट्स रिव्यूज आपके सामने हैं। गाइस एक बार ढंग से पढ़ लो, एक बार एस आई बी एम एस सी चार्ली चले जाओगे, पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। क्योंकि स्टार्टिंग पैकेज 25 दिखा रहे हैं, मानता हूँ आपका 18-19 लाख का भी लग गया। एक स्विच मारोगे सीधे 28 लाख का पैकेज होगा, और अलग ही लेवल पे ग्रो करोगे। क्योंकि एमबीए, अगर एमबीए डिग्री लास्ट डिग्री है आपकी, आपने 10th 12th में कुछ भी किया कुछ मैटर नहीं करेगा, आप कितना अर्न कर रहे हो सबको वही दिखेगा। तो गैस जल्दीबाजी में कोई भी कॉलेज ना लें, सोच समझ के डिसीजन लें। क्योंकि आपने पूरी लाइफ चाहे टॉप किया हो, अगर आप अभी नहीं करोगे ना, अभी आप 5 लाख का पैकेज कमा रहे हो, कोई मतलब नहीं है आपका। क्योंकि एट द एंड आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है वही मैटर। ठीक है, वो आएगा आपके पैकेज से। ठीक है, तो बहुत ही सोच, क्योंकि एमबीए डिग्री एक बार लोगे, दोबारा नहीं लोगे आप, 2 साल और 20 लाख देना मजाक नहीं है, इसलिए तो बहुत सोच समझ के करो। ठीक है, मेरे टाइम पे भी मेरा ही था, हमने सोच लिया था एमबीए करेंगे तो टॉप 25 से ही करेंगे, मेरा ही का प्लान था। ये तो वो चीज़ है। चलो गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। ये नंबर यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे। ठीक है, मैं ओनर हूँ मौजूद, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो। बाकी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में ग्रुप हो जाएगा, आपको मैं डिटेल्स ब्रोशर डेमो वीडियो सब भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।